फुफारा ही आ रही हमने उस अल्लाह की, अब जो खामोश रह गए हो क्यों? अब अल्लाह अकबर वाला अकीदा भी बाकी नहीं रहा क्या? और हमने उस अल्लाह की जो अली भी है, अलीयुल अजीम है, और इतना कबीर के हर हकीकत से अकबर है। लो फिर मैं अपना मिजाज बदल के देख लेता हूँ और देखूँ किसका बचपन से कितना मुतालिया है। बल्कि सादा लफ्जों में अली वालों कहना ये चाह रहा हूँ कि इब्तिदा उस रब्बुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से जो ज़ाकिरे असले रसूल भी है, ज़ाकिरे नस्ले रसूल भी है। और मैं कुर्बान हो जाऊँ क्या सुनने वाले हैं, लेकिन अगर अभी भी कोई सुनने वालों में अपनी सादा फहमी की वजह से मजबूर भी हाथ नीचे ना है, मजबूर भी है और मशहूर भी, उसकी ज़ियाफ़त तबा के लिए नौजवान और छोटे छोटे बच्चों आज ये करना चाह रहा हूँ कि ज़िक्र असले रसूल का हो या नस्ले रसूल का, आँख बंद करके समझ आया करो कि बात हक़ बतूल की हो रही है। इश्क़ अली में आगे हैं, लेकिन खबरदार हदीस से आगे नहीं। मैं कुर्बान हो जाऊं, पता नहीं तुमने दांत किस कैफियत में दे दी है। अल्लाह करे सबकी निगाहों में कुरान की वो आयत आ गई हो। मैं इशारा करता हूं, देखो कौन कितना अली वाला है। अल्लाह करे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह हुजुरात पहली आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, खबरदार ईमान वालों, अल्लाह से आगे नहीं चलना। मैं आज अपने आप में नहीं हूं, तो मैं हाथ उठा के ला रहा है जाना। उठने से पहले खाली खुलू के फतवे लगाने वालों, पहले हवाला करता हूं, पहले हवाले तुम्हारे हवाले, जो हवालों के बगैर सुनते ही नहीं है। हैरत, एक इशारा करो, अल्लाह करे अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिन तो वो है जो गैब पर ईमान लाए, तुम हवालों के चक्कर में पड़ गए। समझ में आई है तो मिल गए। और अब कोई नाराज होता है तो हो, ये रंग तो सियालकोट वालों ने ही चढ़ाया है। दोनों 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 पहले दिन से मैं सुन रहा हूँ तरफास पर इल्जामात की बारिश भी हो रही है, लेकिन लुटाने वालों ने दाद भी कम नहीं लुटा हुआ है। मैं कुर्बान हो जाऊं, लेकिन लोगों ने ये भी कहा है, उड़ते उड़ते मेरे कानों में उज़्नुल्लाह ने पहुंचाया है। पता नहीं, मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं अख्तर अब्बास को ये नई आदत है, हाथ उठवाता है तस्वीरें खिंचाने के लिए। हाँ, तस्वीरें खिंचवा रहा हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। चले जाओ, तुम्हारे तस्वीर तो तुम्हारी मेरी कहीं और खींची जा रही है। अख्तर अब्बास दोनों हाथ अली के नाम पर इसलिए उठवाता है कि मेरी आने वाली नस्लों को ये बात याद रहे कि मेरे बच्चों, हमारा ताल्लुक उस मैदान से है जिसे खदीर कहते हैं, और खदीर में भी दो हाथ थे, एक नबी का था, दूसरा
ये कुछ और है, वो बेशक खामोश है मेरे बच्चों। लेकिन हमारी कौम पर, जिंदा मुकद्दस कौम पर, सहीहुल अक़ीदा मकतब मुहम्मदिया और जाफरिया पर ये इल्ज़ाम भी लगाने वाले बड़े बड़े बेगैरत हैं, जो ये लगा देते हैं कि देख लो इनका मजमा, इनके अकीदे देख लो, नारे तकबीर लगे तो अल्लाहु अकबर आहिस्ता, नारे रिसालत लगे तो या रसूल अल्लाह आहिस्ता। लेकिन जैसे ही कोई कहते नारा है, देख लो सारा मजमा या अली कहता है, इसका मतलब है कि नहीं अल्लाह और नबी से भी ज्यादा अली से इश्क है। तुम के मर जाओ तो ये हकीकत ही नहीं समझे। हकीकत ये है कि अगर हमारा पाला पड़ा होता ना तौहीद के मुनकिरों से, तो हम अल्लाह अकबर जोर से कहते हैं। अगर पाला पड़ गया होता रिसालत के मुनकिरों से तो या रसूल अल्लाह जोर से कहते हैं। इसे अपना मुकद्दर समझो, या हमारा नसीब, हमारा जब पाला पड़ा अली वलीउल्लाह के मुनकिरों। खामोश रह गए, वो जो मैंने आगे कह दिया था, एक खबरदार अली से आगे नहीं, याद आया? अब आयत करी बिस्मिल्लाह, आप खामोश क्यों रह गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आओ मनो, और मैं कुर्बान हो जाऊं, मैं और आसान कर देता हूँ, या अय्युहल्लज़ीना मनो, ऐ अली वालो। ऐसे होते हैं सुनने वाले, या अय्युहल्लज़ीना मनो ला तुक़द्दिमू, नहीं पढ़ना था मैंने ये भाई, नहीं अल्लाह व रसूल, खबरदार अल्लाह और रसूल से आगे नहीं बढ़ना। अल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह सुन भी रहा है, देख भी रहा है, अल्लाह सुनता भी है और जानता भी है कि कौन क्या हरकतें कर रहा है। मैं तो इशारा ही कर सकता हूँ। आप पढ़ने वाले ने ये आयत पढ़ी मेरे और तुम्हारे अमीर मुमकिनात के हुजूर में, कायनात नहीं, अमीर मुमकिनात के, जो हो चुका वो अकवान है, जो होना है वो इम्कान है, हो चुकने के नहीं हो सकने के भी मालिक है। जिसके कम से कम ये अकीदा है वो आयत में कदम रखे, और पता नहीं किसका मुकद्दर है, किसका नसीब। आयत ने जब पढ़ने वाले ने पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदै अल्लाहि व रसूल, जब पढ़ने वाले ने कुरान के सामने ही कुरान पढ़ दिया, तो मेरे मौला कहते हैं खबरदार। अच्छा, ये उसकी भी पीछे हकीकत है। एक शख्स कहने लगा, या वाली ये आयत क्या कह रही है? तफसीर फ़रात तवज्जो नहीं है या नहीं? तफसीर फ़रात सूरह हुजरात आयत भी पहली है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना, खबरदार ना नबी से आगे बढ़ना है, ना जली से आगे बढ़ना है। पूछने वाले ने पूछा, मालिक नबी से कोई अल्लाह ना करे आगे अगर पढ़ना भी चाहे तो पढ़ तो सकता है, क्योंकि मोहम्मद जिस्म रखते हैं। मैं सुबह तक भी अगर यहाँ पे वक़्फ़ करूँ ना, जब तक सारे मजमे पे ये पहुँच ना जाए कि कहने वाला कह क्या रहा है, लेकिन अल्लाह से आगे कौन बढ़ सकता है? संभालना। सूरह तफसीर फ़रात, अली जैसे अलीउल आला की भेजी हुई आयत की तफसीर अली करते हुए एक अली वाले की आंखों में आंखें डाल के कहा, खबरदार बात हो नहीं जिस तरफ तेरा ध्यान जा रहा है। आयत कह रही है, जिसने मेरे कर दिया नज़ारा और मेरे 11 बेटों से एक कदम भी आगे बढ़ाया, अल्लाह कहता है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मुझसे आगे बढ़ गया। जाओ अख्तर अब्बास यासीन के मौजू पे अब और क्या कह सकता है कि अल्लाह से आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि जो अली और अली के 11 बेटों से आगे बढ़ेगा, अल्लाह कहता है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हुदूदुल्लाह से आगे चला गया। नहीं समझ में आया? यानी ना मोहम्मद से आगे चल सकते हैं, अली से भी आगे चलना हराम है। सियालकोट वालों मेरी मुश्किल आसान करो। मैंने सुना है कोई मैदान था, मैदान का नाम मुबाहिला था, नहीं याद आ रहा? मुबाहिले में कोई बीबी अली के आगे आगे चल रही है, ना अल्लाह का हुक्म आया
झुके हुए क्यों? वो बतूल, और मान जाऊं जो मोहम्मद की बेटी है, मुझे बड़ी तवक्को थी सुनने वालों से, और बेटी भी ऐसी बेटी कि बाप ने कह दिया ये तो मेरी भी माँ है। मैं चाह नहीं रहा कि खुल के गुफ्तगू करो, ये ना हो कि कईयों की माँ मर जाए सिर्फ ये बताने में कि मुस्तफ़ा ने अपनी माँ किसे कहा है। लेकिन चूंकि मैं आने वाले कुछ ऐसे दिनों के अंदर ये ऊपर बहस कर चुका हूँ, लेकिन ये तारुफ कम है कि बेटी है वो मुहम्मद की। एक मिनट सुनाना मैंने तुम्हें हुसैन है, लेकिन जिसे माँ बाप का नजूल बर्दाश्त ना हो उसे हुसैन का दुनिया में कदम रखना कैसे बर्दाश्त हो सकता? मैं तो चाह रहा हूँ कि गुफ्तगू जिस हद तक मंतकी और बदतरीज जीना पसीना सफर तय करे अपने मंजिल मकसूद की तरफ, खिताबत का हुस्न बरकरार रहेगा। घबरा गए? अच्छा, और एक फिक्र और कर दो, जिसकी शान में यही कहते हैं नाली वालों काफी है कि वो मोहम्मद की बेटी है, और मोहम्मद भी वो जिसके नाम के अदद नहीं कभी झांका है तुमने मोहम्मद में? नहीं, माफ करना, कौनैन में इतनी, कौनैन की इतनी औकात कहाँ के मोहम्मद के बातिन में झांक ले। मैं तो कह रहा हूँ कभी इसमें मोहम्मद के बातिन में झांका है? नहीं, आज झांकी। मोहम्मद की अदद कितने? ऐसे ही है ना, 92, 92, नवादो, 9 इतने ही, 92, ऐसे ना? नहीं, मैं फिर इशारा करता हूँ, 3 दफा इशारा किया, पूरा मजमा रह गया। मोहम्मद की अदद है 92, यानी 9 और 2, और कर देता हूँ आसान, 9 बतूल के, 2 अली के। यार सियालकोट वालों को इतना बड़ा तोहफा दे रहा है, आज समझ में आया। अख्तराबाद मोहम्मद के नाम की आदत में 9 और 2 इसलिए है क्योंकि जिसने बतूल को अली के निगाह में देना है वो ही तो मोहम्मद है। हो सकता है जो शेख किताबत में किसी ने ना सुना हो कि कहने वाला कहना क्या चाह रहा है। मोहम्मद के नाम की आदत है 9 और 2, यानी जिसने 9 को 2 के निकाह में दे रहा है, निकाह में, समझेगा भी वही जो खुद निकाह वाला है। चलो, अब ये छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं हम कैसे समझें? मेरे बच्चे, मैंने ये थोड़ी कहा था कि जिसने निकाह किया है वो समझेगा, जो निकाह के नतीजे में दुनिया में आया है, यानी पाक, साफ, ताहिर, सलीके, करीने से दुनिया में आया है, अल्लाह के पसंदीदा। छोटे छोटे बच्चों को क्या पता निकाह में क्या होता है? इन्होंने तो निकाह किया ही। मेरे बच्चों कभी छुआरों के लिए किसी के निकाह में तो गए होंगे? हाँ, शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया। बात बच्चों से हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बच्चों वाली हो रही है। मेरी तरफ देखिएगा, छोटे छोटे बच्चे, बेटा निकाह में क्या होता है? एक लड़के का वकील, एक लड़की का वकील, 2 आदिल गवाह, 4 एक निकाह पढ़ाने वाला। कुर्बान जाऊं 5 ना हो तो निकाह नहीं होता। तुम्हारे मेरे अकीदा तो, तुम्हारे मेरी शरीयत तो, मेरी जान, हमारी और तुम्हारी तारीख तो इतनी पाक और पाकीज़ा है, इतनी नजासतों से मुनज़्ज़ा है कि हमारे तो आदम और हव्वा का भी निकाह मौजूद है। नहीं समझ में आया? जब अल्लाह ने जनाबे आदम को जनाबे हव्वा के आमने सामने किया तो आदम अपने कदम बढ़ाने लगे। दिल है तो सुनाओ। आदम अपने कदम बढ़ाने लगे जनाबे हव्वा की तरफ। अल्लाह ने कहा अला और इसलिए किया आदम रुकना, मैंने तेरी नस्ल में अपनी शरीयत को नाफिज करना है। पहले निकाह करके हव्वा को खुद पे हलाल कर, फिर उसके करीब जाना। आदम ने सोचा 5 ना हो तो निकाह नहीं होता। आदम ने दाएं देखा, आ गया मैं जहाँ मुझे लाना था।
आज मुझे रोकना नहीं, मैं मंदिर पे शुरू करके जाऊंगा। और पुष्ट पे अल्लाह का हाथ, क्यों खामोश रह गए हो? पुष्ट पे अली का हाथ आया। आदम घबराता क्यों है? क़ससुल अंबिया मजलिसी ने भी लिखी, लेकिन कोशिश करें, मैं माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि अल्लामा रावंदी अल्लाहु मक़ामहू ने बड़ी क़यामत की क़ससुल अंबिया लिखी है। मुझे नहीं पता कि इसका उर्दू तर्जुमा आ गया या नहीं। अलबत्ता मैं इन तो ज़बान फ़ारसी ख़ुदा इन चशाई खुदा, यानी मैं अपनी आँखों से खुद पढ़ी है मैंने ये रिवायत। जबी तो सीना तान के सुना रहा हूँ। इधर मेरी तरह देखिएगा, जैसे ही नाम पे दो तुम्हारा ही वक्त आया हो। मैं तो घड़ी नहीं देख रहा, लेकिन मैं घड़ी घड़ी आपको देख रहा हूँ, है ना? इजाजत है। और जैसे जनाब आदम, बल्कि आदमियत मुश्किल का शिकार हुई। मैंने किसी पे कैफियत में कह दिया था कि पहली मुश्किल, माफ करना, पहली मुश्किल तो तब आ गई थी जब आदम की रूह आदम की आंखों से गुजरी थी। अभी मैं इस मौजू में नहीं जा रहा, ये फिर कभी सही, लेकिन मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मिंबर पर बानियान से कह रहा हूँ, और ये सिर्फ उनकी जी हुजूरी में नहीं, ये मजमा है ही इस काबिल कि जब बुलाए अख्तर अब्बास सर के बल चल कर आए। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, यहाँ से लेकर पूरी दुनिया में ये आवाज़ जा रही है, आपने मुझे खरीद लिया है। और अब मैं जो बोल रहा हूँ आपके मुक़द्दर से बोल रहा हूँ, वरना है कोई जो इंसान हो के बुलबुल की तरह अली अली शुरू कर दे। नौजवानों के लिए इशारा कर रहा हूँ, शायद ये समझें, बुलबुल उर्दू में नहीं कह रहा, अंग्रेजी वाला कह रहा हूँ, BUL BUL। नहीं, अभी भी नहीं समझा ज़माना। अब तुम्हारी सादगी मजबूर कर रही है, या तुम जानबूझ के मलंग छोड़ रहे हो। चलो मैं इशारा कर देता हूँ। अरबी में शौहर कहते किसे हैं? अरबी में कैसे कहते हैं शौहर? बाल, मिल के कहो बाल, यानी बे ऐन लाम बाल। अच्छा एक मिनट इसकी दलील देता हूँ। वो सुना है किसी हदीस में तारुफ करवाते हुए कोई कह रहा है, हुम फातिमतु व अबूहा व बालुहा, किसमें सैयदा है, उनके बाबा है, और उनके बाल यानी उनके शौहर है। कर दिया ना जाया, बाल लिखते बे ऐन लाम। अब समझ में आया कि सैयदा के बाल का बोझ जिसमें है उसमें लानत भी बे ऐन लाम। अब आ गए और वो जो इस चक्कर में कि मिल गया हमें पर्चा कटाने का बाद, जल्दबाजी ना करना। और जो अजनबी भी नहीं समझा कि बे ऐन लाम का क्या मतलब है, घबराओगे नहीं तो सुना दो, सुना दो। क्या याद करोगे सियालकोट के शिया सुन्नी दोस्तों? बे ऐन लाम का मतलब है पर अदुल्लाह। क्यों अदू दुश्मन को नहीं कहते? तुम तो आज मुझसे भी ज्यादा तरसे हुए हो। कभी मैं बेदार हूँ, लेकिन तुम ज्यादा से ज्यादा मकाले पेश करूँ, लेकिन तुम मुझसे भी आगे नजर आ रहे हो। और मान जाओ मैं ऐसी कौम के मालिक से नजरबत से महफूज रखे। अब याद है ना बात मेरी जान, उस पे हाथ आया, आदम घबराता क्यों है? तेरा वकील मैं हो जाता हूँ। अब आदम की तो मुश्किल टली, हवा तो वहीं रह गई, खड़ी की खड़ी। पता नहीं मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। अब इससे पहले कि हवा कशमकश का शिकार होती कि इसको तो वकील मिल गया, मेरा क्या होगा? क्योंकि हवा मस्तूर है, बस पुष्ट पे किसी पर्देदार का हाथ भी पर्दे में आया। नमाज कितनी एहतियात वाली नमाज पढ़ रहा है तो आज पुष्ट पे किसी पर्देदार का हाथ किसी पर्दे में आया। अब सुनते चले जाओ, मैं अपने आप में नहीं हो। कहा हवा तेरी वकील में हो जाती हो, मेरे बच्चों हसन और हुसैन पर्दे से बाहर आए। कहा आप हम तो बराबर के आदिल गवाह। और मोहम्मद ने कहा आदम फिर निकाह मैं बढ़ा देता हूँ। हाथ नीचे ना कहना नहीं है चारा वाली वाला। घर जाके एक बार सोचना जरूर कि
के निकाह में दे दिया और वो आप निकाह से खामोश हो गए। और अगर किसी का निकाह नहीं हो रहा तो इसमें भी कसूर मेरा है। बाकी लोग मुझे क्यों मेरे खिलाफ हो गए? मैं तो सामने की बातें कर रहा हूँ। 9-2 मुस्तफा की बेटी है। अच्छा समझ आ गया सबको कि कितना आसानी से कह दिया मुस्तफा की बेटी, मुस्तफा। अब मैं मजबूत हूँ, नाराज ना हो जो भी मेरे साथ होते हुए आए। मैंने वहाँ भी तशरीह की है, लेकिन कोशिश करता हूँ उसमें नए रंग आए। इजाजत है? क्यों? क्योंकि रंगों में रंग, अल्लाह का रंग आता नहीं। इन सदाओं को कौन कितना समझता है, लेकिन मैं नजर कर देता हूँ एक फिक्रा। ऐसे नहीं मुझ तरफ कर, ये क्या है? ये तो लगभग हर मोमिन की अंगुली में है ही। ये वाला पत्थर ना सही, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने जो कह दिया कि हमारे मोमिन की निशानियों में से ये कि वो पत्थर भी पहनता है। हम पहनते हैं, इनके हाथों पे आ जाए तो इन्हीं कई कलमा पढ़ देते हैं। तुम हो खुदा की कसम, मैंने जब यहाँ पढ़ा है कोई नया ही लुत्फ, नया ही अमानत मुझे मिली है। दिल है ना बात, यहाँ से आगे बढ़ाओ। ये बिस्मिल्लाह बहुत हो नहीं कि बस टिबला बहुत हो गई, बस मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। और अब ये अंगूठी है, ये जो पत्थर है, मेरी जान Will you be able to answer me? जवाब दोगे? ये जो पत्थर इतने रिफाइंड स्टेट में, इतनी पॉलिश्ड स्टेट में, इतनी निखरी हुई और संभरी हुई हालत में मेरी और तुम्हारी अंगूठियों की जीनत बनता है। और आंसर पे रख के बताओ, क्या ये कान से ऐसे ही निकलता है? इधर वालों नहीं, जबरदस्ती नहीं, इधर वालों बताओ, ये ऐसे ही निकलता है। क्या करता है? तो संतराश होता है। What he basically does कि वो एक्सट्रैक्ट करता है रॉ मटेरियल को। ऐसा ही है ना, रॉ। तुम तो ऐसे हैरान हो गए, मैंने इंडिया वाली रॉ का जिक्र कर दिया। रॉ का मतलब ऐसी खाम हालत में, ठीक है ना। और घबराना नहीं, आप खामोश हो गए मुस्तफा पे, इसलिए मैं मजबूर हो गया। और अब जाओ देखना, ये संतराश ज्यादातर बुजुर्ग करते हैं काम, और कितनी नफासत का काम है। कभी वक्त मिले मेरे बच्चों तो बैठ के उसे देखा करो, जो अंगूठियां नहीं, जो पत्थर तराशते, संग तराशी। चलो छोड़ दो, रहने देता हूँ अगर दिल नहीं है तो। अच्छा, अब संग तराश क्या करता है? तशला लेता है, तशले में वो रॉ मटेरियल ला के रखता है और फिर उस पत्थर को चारों तरफ से साफ करता है। हो गई तकरीर। इसे अरबी में कहते हैं सफा। यहाँ से लेके वहां तक क्या कहते हैं? सफा, स्वाद पे अलिफ। अब तुम्हारा इम्तिहान है, कुर्बान हो जाओ। और जो सफा हो जाए उसी को तो कहते हैं मुस्तफा। यार कितना मत लुत्फ लिया है सुनने वालों ने। मौला तुम्हें नजर बद से महफूज रखे। आप मुस्तफा समझ में आया, यानी मुस्तफाई और इस्तिफाई समझ में आई। जब इस मुस्तफा करने वाला अपने प्रोडक्ट की इस्तिफाई से मुतमईन हो जाता है, तो फिर उसके बाद उस पत्थर में से चारों तरफ बगौर देखने के बाद उस हिस्से का इंतखाब करता है जिस पर काम करना है। मेरे साथ रहना। इसे अरबी में कहते हैं जबा, जीम बे अलिफ। और सदक़े जो जबा हो उसी को तो कहते हैं मुज्तबा। मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है आने वाली नस्लों को। और जब सुनते रहना, और जब मुस्तफा अपनी मुस्तफाई से और मुज्तबा की मुज्तबाई से मुतमईन हो जाता है, यानी जब उसका प्रोडक्ट तैयार, हाथ नहीं जाने चाहिए नीचे, जब उसका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो फिर वो एक हिस्से को अपनी रजा के लिए रखता है, दूसरे को बेचने के लिए रखता है। अब याद रखना, जिसे अपनी रजा के लिए रखे उसे कहते हैं मुर्तज़ा। जाओ सियालकोट वालों, अब तुम्हारी विसालत से अख्तरा बाजुर की मारगा है ज़मीन में। दस्ते अदब जोड़ के अर्ज़ करने जा रहा है, वाह मेरे मालिक, इश्क़े अली में तेरी बाकी अदाओं के साथ तेरी इस अदा के भी क्या कहते हैं। शबे हिजरत सौदा भी खुद सजाया और खरीदार भी खुद। सुनते हुए आ रहे हैं,
मुस्तफ़ा है, लेकिन इस घराना मुस्तफ़ा में मुस्तफ़ाई इतनी आम है, इशारा करो कि मर्दों से निकल कर औरतों तक चली गई। एक मिनट तो खामोश रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालतिल मलाइकतु, मलाइका ने कहा, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। अक़रबास तोहफा देके जा रहा है आज। मलाइका कह रहे हैं, मुबारक हो मरियम, अल्लाह ने तुझे मुस्तफ़ा किया, फिर ताहिरा किया और फिर मुस्तफ़ा किया। नहीं समझ में आया? कहने को मरियम भी बतूल है, लेकिन ईसा की माँ और होती है, हुसैन की माँ। तुमने हक अदा किया है। मैं आ रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। इन अल्लाह सफ़ा की वज़ाहर की वस्तफ़ा की अला निसाइल, लुत्फ़ आ रहा है या वज़ाल हो रहा है? अल्लाह कह रहा है, वो अल्लाह नहीं कह रहा डायरेक्ट, मलाइका से कहलवा रहा है। और मलाइका कह रहा है मरियम, क्या कह रहा है? कौन कह रहा है? इशारा करो। इसका मतलब है फरिश्तों को इजाजत है कि मरियम का नाम ले सके, यानी जिसका नाम फरिश्ते भी ले ले वो ईसा की माँ है, और जिसका नाम अल्लाह भी एहतराम में ना ले वो हुसैन। जो ये कहते हैं पंजा खोल के, इधर उधर वाले मुनकिरों के सर खोल के, दोनों हाथ उठा के इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी, थक गए? व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। मुबारक हो मरियम। आगे नहीं पढ़ रहा हो, अल्लाह ने तुझे मुस्तफ़ा किया, फिर ताहिरा किया, फिर मुस्तफ़ा किया अला निसाइल आलमीन, आलमीन की मस्तूरात पर। एक मिनट, ये कौन है जो एक नहीं दो दफा मुस्तफ़ा हो रही है, और दरमियान में ताहिरा भी हो रही है। और पूछने वाले ने मेरे छठे इमाम से पूछा कि मेरे मौला ये मरियम दो दफा मुस्तफ़ा क्यों हो? छोड़ दी मैंने सारी तकरीर, नतीजा तुम्हारी झोलियों में डालने लगा हो। तो क्या मुझे समझने में बिल्कुल ऐसे यकीन है जैसे अल्लाह एक, पंजतन, पांच, इमाम, 12 मासूम, 14। हैरत है, अभी भी लोग पूछ रहे हैं हमारा अकीदा क्या है। ये बात और है कि पंजतन के सारे नाम के हुरूफ मिला लो तो अकेले अब्बास के आदम सामने आ जाता है। मैं अभी अपने मौजू से नहीं हट रहा हूँ, लेकिन मेरी तरफ देखना, मैं तुम्हें तोहफा देने जा रहा हूँ। अब मेरे छठे इमाम फरमाते हैं अल इस्तिफ़ाउल अव्वलु लिल मरियम, कर दिया जाया, वल इस्तिफ़ाउ सानी बिविलादति ईसा। अल्लाह ने मरियम को पहली बार मुस्तफ़ा किया मरियम बनाने के लिए, और दूसरी बार मुस्तफ़ा किया ईसा की माँ बनाने के लिए। मैं शाम तक भी ये फिक्रा दोहराऊंगा, अगर कब तक आप वसूल नहीं करेंगे मैं नतीजा भी नजर नहीं करूंगा। अल्लाह ने मौला फरमा रहे हैं, अल्लाह की ज़बान फरमा रही है, लिसानुल्लाह कह रही है, मेरे मौला जाफर सादिक कह रहे हैं, मेरी तरफ देखना मेरे बच्चे, देख तो मुझे ही रहा है, मगर उसके फवाइद पे जहाँ डायरेक्ट नज़ारे हो रहे हों, फिर वहाँ वसीले का क्या करना। कुर्बान हो जाओ जो ये इशारे समझ रहे हैं। अब मौला फरमाते हैं अल्लाह ने मरियम को पहली बार मुस्तफ़ा किया मरियम बनाने के लिए। नहीं किसका कलेजा बर्दाश्त कर पाएगा, देखना। वल इस्तिफ़ाउ सानी बिविलादति ईसा, पहली बार मुस्तफ़ा किया मरियम बनाने के लिए, दूसरी बार मुस्तफ़ा किया ईसा की माँ बनाने के लिए। और जब ईसा की माँ बना दिया तब फरिश्ता भेज दिया कि जाओ मुबारकबाद दो। नहीं समझ में आया? यानी अल्लाह ने ईसा जैसे रूहुल्लाह को मरियम की गोद में उतारा, दो दफा मुस्तफ़ा करने के बाद, उसके बाद फरिश्तों को ये कह के भेजा कि जा मरियम को ये कह के मुबारकबाद दे देना कि मुबारक हो मरियम, अब तू इस काबिल हो गई है कि तेरा बेटा बतूल के 11वें बेटे के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ सके। नहीं नारे लगाना इस जुमले के बाद।
वैसे भी फर्शी आज़ा नहीं, अर्शी आज़ा था। बैठने वाले बच्चे बच्चे की इज्जत करता, तो बुजुर्गों की इज्जत तो वैसे भी तिगनी चुगनी करनी चाहिए। अब बुजुर्गवार ने मुझे 2 दफ़ा इशारा फरमा दिया कि शफी जो है वो सरकार अकबर की है, तो सरकार मुस्तफ़ा समझाऊंगा तो हम शक्ल मुस्तफ़ा समझ में आएगा। तो मैं भी पढ़ना चाह रहा हूँ, इधर देखिए, मुझे पता है आप मुझे याद दिला रहे हैं, लेकिन मैं इजाज़त है, ज़माने को रसूल समझ में नहीं आए, शबी है रसूल कैसे समझ में आ जाएगा। और अभी तो चलो आपने मुझे छेड़ दिया तो फिर और सुनो, इजाजत है। कौन मुस्तफ़ा जिन पे कुरान नाज़िल हो गया? कौन मुस्तफ़ा जिनके अहले बैत के हम फिदाई? कौन मुस्तफ़ा जिनके सहाबा को भी हम मानते हैं मगर सहाबी हों? अच्छा कुरान, मोहम्मद, सुभान अल्लाह, ये दरमियान में कौन आता रहा कुरान लेके? शिया सुन्नी दोनों क्या जिब्रील ही आए? ऐसा ही है। सवाल पूछो, सवाल पूछो, ये मुस्तफ़ा से वही लेने में जिब्रील के मोहताज हैं या नहीं? हैं या नहीं? जिन्होंने नहीं कहा उनकी भी खैर हो, जिन्होंने कुछ नहीं कहा उनकी एहतियातों की भी खैर हो, लेकिन जिन्होंने कह दिया कि नहीं, दलील है? कोई दलील है? मेरे बच्चों मेरी तो तुम्हारी और मेरी माओ ने तो बचपन में ही सिखा दिया था ना बगैर दलील के कुछ कहना है ना किसी को कुछ कहने देना। तो अब सुनाओ तुम्हें एक बात है, सुनाओ। आज मौला जानते हैं कि मैं अपनी दस्तार पहन के इसलिए नहीं आया कि शब आशूर, और दूसरा दस्तार इसलिए नहीं पहना कि आज मैंने तुम्हें मोहम्मद की दस्तार ही तो सुना दी है। लेकिन इजाज़त है ना, मैं रफ्तार अपनी बढ़ा लेता हूँ ताकि सुनने वालों को दस्तार समझ में आ जाए। और क्योंकि पहले दिन यहाँ से बिस्मिल्लाह, आज तो सर ही सर है, इजाज़त है। और अल्लाह करे सर वो यूँ हो जिसमें इश्क़ अली के 100 हैं। और मैं एक फिक्रा और नजर कर रहा हूँ। अब सवाल ये है कि क्या कहते थे वही से वही लेने में मोहम्मद जिब्रील के मोहताज हैं या नहीं? मजमे ने कह तो दिया नहीं, लेकिन अक्सर हम खामोश रहे कि वो दलील का इंतजार कर रहे हैं। और हवाला है सीरत रसूल, इजाज़त है। और बस यूँ समझ लें कि एक दिन से तज़हीर के अंदर हुजरे शरीयत के अंदर बैठ कर रिसालत अपना अम्मा दुरुस्त कर रही थी। थक गए? क्या कर रही थी? सुनाऊं या नहीं सुनाऊं? ये मैंने आपको सुनाया भी है या नहीं सुनाया? सुनाओ या नहीं? अब मामा बांध रहे थे रसूल। हाँ जी जी, मामा। और यह मामा नहीं किसी दुकानों से खरीद के पहन लो, मसले शुरू ही तब हुए जब लोगों ने बाजार से खरीद के रखना शुरू किया। अब मामे में कई पेज दिए जाते हैं, बस उस बच्चों के पहले पेज का सफर तय करने के बाद दूसरे पेज का सफर तय कर रही थी रिसालत। नहीं है तो छोड़ देता। दरवाजे में दस्तक हुई, रसूल ने पूछा कौन? आवाज आई जिब्रील या रसूल अल्लाह। हैरत है, उसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं कि दरवाज़ों पे दस्तक दे। हाँ, वो बड़े बड़ों के गरूर तोड़ने के लिए तो अल्लाह ने सैयदा का दरवाज़ा बना रखा। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है आप घबरा गए, पढ़ मैं रहा हूँ, घबरा आप गए। और दरवाजे पे जब दस्तक हुई ना तो पूछने वाले ने पूछा कौन है? कहा जिब्रील, इजाज़त मिली अंदर आए। तब तक रसूल पहला पेज दे चुके। हाँ, और ये यानी इसको यूँ समझ लें, यूँ सही है ना। और ये पहला पेज यूँ दे के दूसरे पेज का सही तय कर रही है रिसालत। और जिब्रील सर झुकाए, नजरें उठाए, एक ही फिक्रा कहते रहे। सुनाओ, मा अहसनुल इमामा, मा अहसनुल इमामा, क्या खूबसूरत दस्तार बांधी जा रही है। ऐसा है या नहीं? कलाम में अपना नहीं सुना रहा तो मैं मेरा नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि ये जो यहाँ के सेक्रेटरी बुजुर्ग हैं, जनरल सेक्रेटरी जफर साहब और जो सदर साहब है, क्योंकि कुछ दिनों पहले गुफ्तगू हो रही थी और मैंने जबान दे चुका था, अगर जफर भाई कहीं बैठ कर ये सुन रहे हैं तो आ जाए, अपना वादा पूरा करने लगा। इजाजत है। और मामा बांध के दूसरे पेज का जब सफर तय कर लिया रिसालत ने और जिब्रील
रसूल ने तीसरे पेज का सफर तय करने के बाद सीधे हाथ से एक सिरे को कसा, जिसे अरबी में कहते हैं शुमला, और इधर से गिराई तहतुल हनक। ये जो नमाज में गिराना इसी नबी की सुन्नत है या नहीं है? खामोश क्यों हो गए? अब तीसरे पेज का सफर तय कर लिया रिसालत ने, और अब रसूल ने जिब्रील की तरफ देखा, तवज्जो, और देख के कहते हैं मिन ऐना ताखुजुल वही या जिब्रील, जिब्रील वही कहां से लाता है? जिब्रील बदन तो वो रखता नहीं, आवाज तुझे कहां से आएगा? बच्चे रोक लो, मैं तो बहुत कुछ पढ़ चुका हूँ। हमारे फतेह आले यासीन है ना, पता नहीं मुझे बोला जितनी जिंदगी में मैं यासीन पे ही अशरे पढ़ता रहूँ, लेकिन अगर सुनने वाले ऐसे मैसर आ जाए, वरना अक्सर को तो पता ही नहीं कि क्या सीन है। तो मैंने पहली मजलिस में भी कहा था, और सीन वाली सीन यानी सैयदा वाली सीन हैरत है। कुरान सिर्फ मखलूक से थोड़ी कह रहा है, कुरान तो मोहम्मद से कह रहा है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, मेरे हबीब तुम क्या जानोगे फातिमा क्या? चलो मैंने कह दिया ये अक्सर से बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन मैं वो ही पढ़ूं जो सबसे बर्दाश्त होगा। मेरे बच्चों इधर ना देखना, मेरी तरफ देखना। अब इधर शिमला को कसा हुआ, दिल चाह रहा है या नहीं? और इधर यहाँ वालों, और इधर तहतुल हनक तो गिराया हुआ है। और जिब्रील से पूछा, जिब्रील तुझे आवाज कहाँ से आती है? बदन तो वो रखता नहीं। अब इस सारे वाक़े को नीन अनीस ने 12 बिसरों में पेश किया। इससे बड़ी भी कोई दलील होगी कि मोहर 1-2 की नहीं, 12 के 12 की लगी हुई है। और अब नाम जाने, ये शेर जाने, और ये शेर जाने, इजाजत। और ये फेसबुक पे शेर होने वाले के बस का नहीं, जो कम से कम जंगल का शेर हो गया, कीमत देगा मीर अनीस के एक एक मिसरे के। और देखो ये मैं हूँ खतीब, मेरी हैं मजबूरियाँ, मैंने पहले नतीजे तक सुगरा कुबरा इस्तिंताज दलील इर्तिकाई और न जाने क्या क्या सफ़र तय करने के बाद इस्तिंताज और नतीजे में कदम रखना है। लेकिन शायर के मुक़द्दर के क्या कहने कि वो रखे मौजू में डायरेक्ट कदम। सुनाओ, सारा वाक़या आपके ज़हन में है कि आने सवाल क्या है, क्या वही देने में मोहताज है या नहीं? और वही ला कौन रहा है? जिब्रील। दरवाजे पे कौन आया? जिब्रील। बांध कौन रहा है? मामा दे दो ना साथ। अरे बतूल में बैठे हुए रसूल, शुमला इधर, तहतुल हनक इधर, पहला मिसरे का बोझ उठा रहा। मीर अनीस कहते अम्मा मखड़े बांधते थे शाह सग़फ़राज़। पढ़ो पढ़ो। अम्मा मखड़े बांधते थे शाह सग़फ़राज़, जिब्रील से फरमाया कि ऐ मोनिस व तमसाज़, जिस पर्दा कुदरत से तुझे आती है आवाज, देखो तो हटाकर वहां पोशीदा है क्या राज। देखो तो अपने मजमे की वीडियो तो बनाओ, वाला नजर बद से बचाए। अब तुम समझ गए हो कि कहने वाला क्या कर रहा है। वेज कुर्बान जाओ, फिर सुनो मेरे साथ पढ़ना। अनीस कह रहे अम्मा मखड़े बांधते थे शाह सग़फ़राज़, जिब्रील से फरमाया कि ऐ मोनिस व तमसाज़, जिस पर्दा कुदरत से तुझे आती है आवाज, देखो तो हटाकर वहां पोशीदा है क्या राज। वो बोला, जिब्रील वो बोला कि क्या ताब परोपाल चलेंगे? शैख़ बोले हम एक मुंह के बस पर तुझे देंगे। जी हो, ऐसे सुनने वाले हो मैं जिंदगी भर पढ़ता रहा। दोनों हाथ, पता नहीं लोग क्यों नहीं उठाते इस डर से कि जेबी ना कट जाए। घबरा गए? अली के इश्क में तुम्हें क्या परवाह है, क्या रह गया है और क्या आने वाला है।
खुदा की कसम, वो जो हाथ दिखाते ना जा जाके पामिस्टों को, लजुमियों को, कल परसों भी मेरा वो लाडला दोस्त मेरा हाथ देख रहा था। उसके जाने के बाद किसी ने मुझे अंदर से कहा, घबराता क्यों है अख्तर, जो तेरे हाथ में नहीं वो भी अली के हाथ में है। बांधते थे शाह सरफराज, घबरा गए हो। जिब्रील से फरमाया कि आए मुल्क साज, जिस पर खुदरत से तुझे आती है आवाज, देखो देखो तो हटाकर वहां पोशीदा है क्या राज, वो लगे क्या ताब पर बाल चलेंगे, शायद बोले हम एक मूंगे बस। अब लोगों के मुंह ही नहीं रह गए कि उन्हें मुंह समझ में आए। मुंह कहते हैं बाल को, और हमारे तो खैर से बरादरान बाल की ज्यादा इज्जत करते हैं। एक मिसरा और सुनाओ, आल को छोड़ दिया, बाल लिए बैठे। आज तरह पास अपने आप में रही है, लेकिन पूरी कौम की तरफ से जिम्मेदार बातें करता है। अब मामा खड़े बांधे, वो बोला कि क्या ताप पर थक ना रहे, घुटनों पे आके सुनो, वो बोला कि क्या ताप पर बाल चलेंगे, शायद बोले हमें मुंह के बस पर तुझे देंगे। अब ये होती है शायरी, नतीजा पे कदम रख रहा हूँ। जिब्रील ने सुनते ही नबी से ये बयान पाए, का काफिया तो सुनाओ। कहते जिब्रील ने सुनते ही नबी से ये बयान पाए, जुम्बिश में पलक की ये अतबा के फलक तय। जाओ, पता नहीं तुम कहाँ जाने वाले हो। जिब्रील ने सुनते ही नबी से ये बयान पाए, जुम्बिश में पलक की ये ये अतबा के फलक तय। देखा जो वहां जाके नजर आई अजब शायर, देखा तो ये देखा जो वहां था तो यहाँ, और सियाल को डालो पर्दे में, पर्दे में, पर्दे में खुदा तो नहीं, महबूब खुदा था और अम्मामा उसी तरह खड़ा था। कैसे ना देखूं, तीन सुइयां तीनों ही भाग रही है। समझ में आया? पर्दे में, मैं भी तो पर्दे में ही सुना रहा हूं, पर्दे में खुदा तो नहीं। घबरा क्यों रहे हो? फजाइल में लाइटें इसलिए बंद की कि तुम खुल के बेशुमार कर दिया करो। पर्दे में खुदा तो नहीं, महबूब खुदा था। जिंदगी भर याद रहेगा मुझे तुम्हारा इस तरह झूठा। पर्दे में खुदा तो नहीं, महबूब खुदा था, और अम्मा उसी तरह खड़ा बांध रहा था। खत्म की तकरीर जिब्रील के एक सवाल पर मुस्तफा के कहने पे वहां गए, पर्दे हटाया, देखा ये वही है, फिर वापस नीचे आए और फनकफा लाकर खत्म हो गई तकरीर। इस जिब्रील के सवाल को महसूस करना मैं तशरीह नहीं करूंगा। जिब्रील नज़र जिब्रील मिनल अर्श अलल अर्श और फनकफा ला कदम रसूलुल्लाह। जिब्रील अपने आप को गिराए रसूल के कदमों में और हाथ जोड़ के कहते हैं या रसूल अल्लाह, फिर मुझे दरमियान में क्यों? अली वाला मोहम्मद तो कहते ही उसको है जो तुम्हारे मेरे अली मौला का भी वाला। और जैसे जिब्रील ने पूछा
शेर पाल पाल के पहली सब में बिठा दिया। और पता नहीं तुम तक ये खबर आई या नहीं, मुझे किसी ने उड़ते उड़ते बताया है कि सुनाई जब यहाँ मुर्शद के नाम का नारा लगता है तो मस्तूरात भी अली लाल का नारा लगा रहे हैं। अख्तर अब्बास अपनी माओ बहनों को मुबारकबाद पेश करता है। मुबारक हो कौमें, बच्चे, नस्लें वही हलाली रोटियां हैं जिनकी माओ को कलंदर हौसला जाता है। यहाँ से लेके रात तक एक आवाज बोला बोला नहीं, मैं कौन होता हूँ जवाब देने वाला। उन्होंने अगर कर्म कर दिया ठीक है। अच्छा, कुर्बान जंग कितना पढ़ा लिखा नौजवान है, कितना मौजू से मरबूत सवाल किया है। मेरे बच्चे जब मौजू आएगा तो मैं आपकी नजर कर दूंगा, और जिसने भूखा रहना है वो भूखा रहे। मैं तो ये जानता हूँ कि जिन्होंने आले मोहम्मद को भूखा रखा वो जिंदगी भी 10 गंदगी भर 10 मुहर्रम भूखे ही रहे। मेरा मौजू ये नहीं है, लेकिन जिन्हें इल्मी भूख और प्यास है उनकी नजर कर दो। लेकिन जो बच्चे ने तो खुद ही कह दिया है कि हमारे यहाँ ये रोजा नहीं है। अब जिनके यहाँ रोजा है वो रोज रखें, पूरा रोज रखें, आधा रोज रखें। उनके रखने की दलील वो देंगे, ना रखने की हमें नहीं देना। चलिए बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन जाहिर है कि इंसान में जब इल्म ज्यादा आ जाए तो फिर वो अपने इल्म के मुताबिक सवाल करता है। मजा तब आता है जब मौजू से मरबूत गुफ्तगू से कोई सवाल निकाला जाए। और मेरे मौला तो फरमाते हैं सवाल करना जिल्लत है, चाहे माँ बाप से ही क्यों ना किया जाए। लेकिन खैर ये गैरत हाशमिया है, इल्मी सवाल करना तो वाजिब है, लेकिन मज़मून से मुताल्लिक हो तो क्या कहते हैं, इजाज़त है। तो हो सकता है कि बहुत से पता है ये इशारा हो गया, और ये भी हो सकता है कि पढ़ने के बाद बहुत से बोलेंगे शायरी कोई हुज्जत थोड़ी होती है, ये कैसे हो गया कि जो इधर है वो उधर भी है। तो ये है मेरी जान नज़ूल की एक किस्म। घबरा गए बेटा? अल्लाह ने तुम लोगों को घर दिया हुआ है, उस घर में कोई बरामदा दिया हुआ है, यानी सेहन दिया हुआ है। सेहन में कभी चिड़िया के लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त करो। चिड़िया बैठी थी वो छत के ऊपर, अगर छत छोड़ के जमीन पर आ जाए तो इसे अरबी में कहते हैं नज़लत है, परिंदा नाज़िल हो गया। लेकिन ये नज़ूल की वो किस्म है जिसे कहते हैं नज़ूल तखल्ली। क्या कहते हैं? नहीं मिलके नज़ूल तखल्ली, क्योंकि नज़ूल तखल्ली में नज़ूल भी होता है और मकान भी खाली हो जाता है। रिवायती दाद देने वाले ना हो। तकरीर का आखिरी फिक्रा नजर कर रहा हूँ, और वो भी इसलिए कि कुछ खामोश रह गए इस पर के देखा तो ये देखा जो वहाँ था वो यहाँ है। पर्दे में खुदा तो नहीं महबूब खुदा था, और अम्मा अम्मा उसी तरह खड़ा बांध रहा था। बस इसकी वजाहत कर रहा हूँ कि वीर अनीस ने किस इल्म के तनाजुर में कहा है। तुम खामोश रह गए इसलिए। अगर परिंदा छत छोड़ के जमीन पे आए तो इसे कहते हैं नज़ूल तखल्ली, क्योंकि जिस वक्त परिंदे ने छत छोड़कर जमीन पे आने का इरादा किया, छत परिंदे से खाली हो गई, इसीलिए तो इसे कहते हैं नज़ूल तखल्ली। क्या कहते हैं? खल्ली। ये वो आप ही कह रहे हैं खल्ली वल्ली, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। तो है नज़ूल तखल्ली यानी मकान खाली हो जाता है और नज़ूल भी हो जाता है। जैसे बारिश, घबरा गए? अब बारिश का कतरा साहब मशीयत से चलता है, उसके बाद बादलों में आता है, और बल्कि आसमाने बल्कि फलक पे आता है, और उसके बाद दुनिया के आसमान में आता है। पहले आसमान दुनिया में आता है, पहले दुनिया है आसमान में आता है, फिर आसमान दुनिया में आता है, उसके बाद नाजिल होकर मलक अल मतर की हथेली पर आता है। मलक अल मतर की हथेली से नाजिल होकर तुम्हारी दुनिया के बादलों में आता है। तुम्हारी दुनिया के बादलों से नाजिल होने के बाद अड्डा पशरूर
मशीयत से बारिश के कतरे निकल कर आसमान में आते हैं, तब साहब मशीयत से बारिश के कतरे खाली हो जाते हैं। नहीं समझ में आया? और जब आसमान से बादलों में आती है तो आसमान से बारिश के कतरे खाली हो जाते हैं। जब बादलों से बैतुल मकर की हथेली में आती है तो बादलों से बारिश के कतरे, दे दो ना मेरा साथ, बारिश के कतरे जियो, बारिश के कतरे जियो, खाली हो जाते हैं। और जब बादलों से जमीन पर आते हैं तो बादलों से बारिश के कतरे खाली हो जाते हैं। यानी नज़ूल तखल्ली में नज़ूल भी होता है और मकान भी खाली हो जाता है। लेकिन याद रखना, नज़ूल तजल्ली में नज़ूल भी हो जाता है और मकान भी खाली नहीं होता। एक मिनट जिसने खड़े होकर दाद दी है, फैसला तो सही करवा लेता हो। बेटा आलम का फरेरा सर पे रख के कसम खाना कि आज से पहले तुम्हारे सीने में नज़ूल तखल्ली और तजल्ली का फर्क था? हाँ या नहीं? नहीं था ना, मेरे सीने में था। अब ईमान से बताओ, जब मैंने यहाँ से तुम्हारे सीने में मुंतकिल किया तो क्या इधर से खाली हो गया? मैंने समझा दिया, यानी नज़ूल दोनों तरफ रहता। आप समझ आया सियालकोट वाला? जब सहाबा लड़ते लड़ते आपस में रसूल के पास आए, रसूल ने पूछा किस बात में लड़ रहे हो? कहा देखे ना या रसूल अल्लाह, जिस वक्त को लेके ये मुझसे लड़ रहा है अभी तो मेरे यहाँ खाना खा रहा था। दूसरे ने कहा नहीं मेरे यहाँ खाना खा रहा था। आखिर में रसूल कहने लगे माफ करना, जिस बात को लेकर तुम लड़ रहे हो अभी तो मेरे बराबर में बैठा। लेकिन अकबर का मक्तल में बिखरना ले गया वो सवाल जो मजलिस की पहली हाय बुलंद कर गया है, और बिलखुसूस उस मजलिस की जिसमें मुसीबत अली अकबर की सनाई जा। नौजवानों, बुजुर्गों से तो कोई शिकायत ही नहीं। सोना मांगने वाली से किसी ने वादा किया था कि ऐसी कौम को खल्क करूंगा सैयदा जिसके जवान तेरे नौजवान पर रोएंगे, जिसके बच्चे तेरे बच्चों पर रोएंगे। और आज तो मैं देख रहा हूँ कि पहली मुहर्रम से आंख तरसी हुई है बूढ़े बाप को कड़ियल जवान का पुरसा देने के लिए। अजरकुम अल्लाह पढ़ूंगा मैं तो मुझे मुख्तसर, लेकिन आज शब आशूरा है और कयामत की रात है। रात भर बहन यही तो कह रही थी कि सूरज ना निकलना, के उजड़ जाएगी ज़ैनब, ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी। अजरकुम अल्लाह। आज नहीं आते मुझे मसाइल पढ़ने, तो आज पढ़वा लो मुझसे मसाइल, तो बस अपनी हाय बुलंद कर रहा। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें शहजादी की कोई भी मुसीबत सुनाऊं, अड्डा मसरूर में बैठे हुए दुनिया भर से आए हुए आज़ादार हो, मैंने गुनहगार आंखों से रिवायत पढ़ी है कि मजलिस हो रही थी मेरे मौला जाफर सादिक के घर में, और इससे बड़ी अज़मत मजलिस हुसैन क्या सुनाओ कि ज़ाकिर मिंबर पे था और मौला ज़मीन पे बैठे हुए थे। अजरकुम अल्लाह। आए तुम्हारे एहसास ने तो ये भी बर्दाश्त नहीं किया कि सैयदा का बेटा औलाद बतूल होकर ज़मीन पे बैठा रहे। अजरकुम अल्लाह। और हुक्म दे दिया है, मैं देखता हूँ कैसे खामोश रहता हूँ हाथ में, और मेरे मौला फर्श ज़मीन पर बैठ कर ज़ाकिर को देख रहा है। अल्लाह जाने ज़ाकिर को क्या हुआ, उसने पढ़ते पढ़ते अली अकबर के मसाइब शुरू कर दिया। जीता रहे मेरे लाल, जीता रहे। अजरकुम अल्लाह। नहीं थकना नहीं, किसका इंतजार कर रहे हो सकता है अच्छा या तो किसी ने तुम्हारे बाजू काट दिए हैं, अरे मुझे माफ कर देना, या तो किसी ने तुम्हारी हथेलियां गर्दनों से काट दिया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज अकबर को सोच के लाए हुसैन के बुढ़ापे में नमाज खा के रहना। अजरकुम
हो, अल्लाह तुम्हारे हवाले करने लगा हो, क्योंकि जब लहजा मेरा हो चुका है इस वक्त तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। सदे बाग के घर में मजलिस जाकर ने शुरू कर दिया अली अकबर के मसाए। अब सुनोगे, अगर बर्दाश्त हो जाए तो मेरे बच्चों तुम और मैं तो ऐसे रो रहे हो ना। मौला ने अपने गिरबान को चाह कर दिया, अपनी जुल्फों को नोचना शुरू किया, अपने चेहरे को बातम करे तमाचे से पीटना शुरू किया। भाई जाने खोल के देखा एक शख्स बैठ के सागर के चेहरे को टकरा। जाफर सादिक अपनी जगह से उठ गए, उसके करीब गए और ना एक शख्स बस इतना पता कि अगर तेरा कोई जवान बेटा मारा जाए तो तेरा क्या हाल होगा। तब हम क्या कहते हैं, मौला मैं अपनी जुल्फे नोच लूंगा। मौला कहते हैं हमारे अकबर को अपनी औलाद जितना भी न समझो। जो मर्द होकर चेहरे पे नकाब रखता था, देखो मैं मातमी हूं तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे भी तो लाडले होंगे, तुम्हारे भी तो राज दुलारे होंगे, बुजुर्गों आपके घरों में भी तो कड़ियल नौजवान होंगे, लेकिन कुरान सर पे रख के बताओ तुम्हारी औलाद अकबर से ज्यादा प्यारी है क्या? मर्द होकर वो मातमी नहीं जिसका कलेजा चिर ना जाए। देख लेना मैं कुछ कहने जा रहा हूं, उम्मन मैं ये फजाइल में पढ़ता हूँ, लेकिन कोई है जो कह रहा है दरबार ने मसाइल में सुना कि अकबर ने मर्द होकर चेहरे पे नकाब क्यों रखी। और अगर तुम्हें ये वजह समझ में आ गई तो तुम्हें हुसैन का तड़पना भी समझ में आ जाएगा। ये मेरे हाथ जोड़े हुए हैं, अपना भी ख्याल रखना। सुनो मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं कर रहा। अल्लाह ने कुछ मर्दों को अहले बैत के हुक्म दिया कि मर्द भी अगर है और अगर उनमें ये सिफत है तो वो चेहरे पे नकाब रखें। सब यही कहते हैं कि नकाब यूं रखिए क्योंकि हम शक्ल रसूल आए। तो फिर माफ करना, रसूल ने तो चेहरे पे नकाब नहीं रखा। मैं कुर्बान हो जाऊं, तुमसे बर्दाश्त पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो नतीजा सिर्फ आप इस राज में से पर्दा मेरे मौला रज़ा ने उठाया। मौला कहते जिसके चेहरे में जर्रा बराबर भी बतूल की शबीह पता नहीं कितने सदमे लोग आए हैं। जो है हौसला अल्लाह ने कहा मर्दों के चेहरे पे नकाब रखे। आप समझ में आया, मारने वाले ने पर्चे अकबर के सीने में मारे, हुसैन ने तड़प के कहा या फातिमा जज़ाकल्लाह, आए जज़ाकल्लाह, मेरे मौला तुम्हारी जवानियां सलामत रखे। हुसैन का जवान तो मारा गया। नहीं सुनोगे, 9 बार इशारा ही करूंगा, बच्चा तड़पना शुरू होगा। चलो मेरे बच्चे, सारी दुनिया के आंसू आज तेरी आंख से बह जाए। बस दुआ ये है कि सैयदा के जख्मों को मरहम मिल जाए। आज मैंने पढ़ा 1-2 बार नहीं, 9 बार बाप ने बेटे को रखसत किया और हर बार गाया अकबर मुझे मोड़ के देखते रहना। आखिरी बार मालूम करो, आखिरी बार अकबर ने ज़मीन को छोड़ा, हुसैन के कदमों के बोझ लिए तड़प के कहा बाबा मुझे जाने की इजाजत तो दे चुके हो, ये बार बार बुलाते क्या है। मीर अनीस कहते हैं हुसैन ने बेटे से कहा कि इस वास्ते दुख तुझको तेरा याद नहीं है, बेटा अली अकबर तेरी औलाद है। जज़ाक
सुनो। लोग मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं कर रहा क्योंकि उसके बाद हर नतीजा हुसैन को ज़ईफ से ज़ईफ तर करता चला जाएगा। कुछ तो होगा जो हुसैन जैसे हुसैन ने कह दिया अली अकबर तेरे बाद मेरे जीने पे खाक है, मुझे माफ कर देना ये जुमले मेरे मौला के हाथ। अकबर तेरी जवानी के बाद हुसैन के जीने पे खाक, मुझे मौला माफ फरमा दे। 9 बार रुखसत कर दिया। कमाल की जंग लड़ी है अली अकबर ने। नहीं सुना रहा मैं तुम्हें जंग, नहीं सुना रहा मैं तुम्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा की शुजाअत के तेवर, जो दिखने में मोहम्मद है लेकिन नाम से अली है। हैरत है तुमने आंसू नहीं बढ़ाए अपने, हैरत है तुम्हारे आंसू जारी नहीं हो। अब समझ में आया कि एक हुसैन ने एक नौजवान की शक्ल में कितनी कुर्बानियां दे दी है। ये मेरे हाथ जुड़े लड़ते लड़ते मैं नहीं चाह रहा था कि ये जुमले लगाओ, लेकिन शायद अब तुम बेताब हो चीखे मार के लोगों में बगैर नतीजों के नजर कर देता हूँ। इशारा समझ जाओ तो हाय बुलंद करना। लड़ते 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 मुझे माफ कर देना वो सख्त जुमले हैं। खुदा की लानत उस पे गैरत पर जिसका नाम हमारे साथ है। जब देखा ना अली का शेर संभल नहीं रहा, उस पे गैरत की आवाज गूंजे अकबर के सीने में ऐसा मारा